दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर अपनी पहली ही वॉर के दौरान 542 रशियन सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों सीमो हाया नाम के इस स्नाइपर के मारने का तरीका इतना ज़्यादा अनोखा होता था कि बर्फ की सफ़ेद चादर पर भी कोई यह पहचान नहीं पाता था कि यह कहाँ छिपा हुआ है। फिनलैंड और रसिया के बीच हुई विंटर वॉर में सीमो हाया का खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग इन्हें इनके नाम से नहीं बल्कि द व्हाइट डेथ के नाम से जानते थे। और ऐसा क्यों होता था, इसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है। ऐसे में आप हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे स्नाइपर के बारे में जानने वाले हैं जिसकी कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। दोस्तों स्नाइपर एक ऐसा शख्स है जो अपने निशाने से एक ही बार में दुश्मन को मार गिराए। ऐसे में जब दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स की बात आती है तो एक अमेरिकन स्नाइपर जिसका नाम क्रिस कायल था, जिन्होंने 160 लोगों को मार गिराया था और उनके ऊपर अमेरिकन स्नाइपर नाम की एक फिल्म भी बनी है। फिर कुछ दिनों बाद ब्रिटिश मीडिया ने यह दावा किया कि ब्रिटिश स्नाइपर रॉयल मरीन ने 173 लोगों को मार गिराया है। पर अगर नंबर्स की बात करें तो आज हम आपको जिस स्नाइपर के बारे में बताने जा रहे हैं उनके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या के आसपास कोई भी नहीं भटक सकता, क्योंकि 500 से अधिक लोगों को मौत की घाट उतार देना कोई आसान बात नहीं होती, और वो भी ऐसे बर्फीले इलाके में जहां पर छुपने का रास्ता बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों विंटर वॉर मुश्किल से 3 महीने तक ही चली थी, लेकिन इतना वक्त काफी था सीमो हाया को द व्हाइट डेथ बनने के लिए। और इस वॉर के एंड में 25,900 फिनिश सोल्जर्स और 1,26,900 रशियन सोल्जर्स की मौत हुई थी। और इन आंकड़ों से तो आप यह समझ ही गए होंगे कि फिनलैंड की आर्मी ने रशियन आर्मी की हालत खराब करके रख दी थी। दोस्तों अगर हम बात करें सीमो हाया की, तो उन्होंने अकेले ही 22 दिसंबर 1939 से 7 मार्च 1940 तक 542 रूसी सोल्जर्स को मौत की घाट उतार दिया था। दोस्तों जिस हिसाब से यह एक के बाद एक रशियन सोल्जर्स को मौत दे रहे थे, उससे कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो शख्स है कौन, जो बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच इतनी ठंड में भी लगातार एक के बाद एक रशियन स्नाइपर्स को मारने में कामयाब हो रहा था। यूँ तो सीमो के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इस बात की खबर सबको लग गई थी कि कोई तो है जो सर पर कफन बांधकर रशियन सेना का खात्मा करने निकला है। और उसी समय अखबारों में भी उनका जिक्र होने लगा। लोग उनका असली नाम नहीं जानते थे, इसी वजह से उन्हें द व्हाइट डेथ के नाम से जाना जाने लगा। इतनी जाबाज निशानेबाजी और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा कि इनका जन्म तो एक सैनिक परिवार में ही हुआ होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। असलियत में ये एक किसान घराने में पैदा हुए थे, जहां इनका गांव फिनलैंड में रशियन बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक में बसा हुआ था। हालांकि उन्हें बचपन से ही शूटिंग का बहुत शौक था और इसी वजह से उन्होंने 20 साल की उम्र में ही फिनलैंड की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। दोस्तों हम आपको बता दें कि फिनलैंड और रसिया के बीच युद्ध पूरी तरह से बर्फीले इलाके में हो रहा था। ऐसे में रशियन आर्मी का तो ऐसे इलाकों में युद्ध का अभ्यास था, लेकिन फिनलैंड की आर्मी को इस तरह के एनवायरनमेंट में लड़ाई करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और लगातार खुद को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लगे रहते थे। दोस्तों सीमो तो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी रणनीति बना चुके हुए थे, और उसी रणनीति में सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर करने का डिसाइड किया, जिसमें उन्होंने एक कंपनी की मदद से एक ऐसी पोशाक बनवाई जो पूरी तरह से व्हाइट थी। दोस्तों यहाँ तक कि उन्होंने अपनी राइफल को व्हाइट कलर से रंग दिया था, ताकि बर्फ में सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दे, बाकी इनका पूरा शरीर सफ़ेद हो, ताकि बर्फीले इलाके में दुश्मन इन्हें ढूंढ ही ना सके। दोस्तों पोशाक तो रेडी हो गई थी और ये पूरी तरह से छुपने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि जिस राइफल का इस्तेमाल ये कर रहे थे उससे 150 मीटर की अधिकतम दूरी तक ही निशाना लगाया जा सकता था। और यही वजह थी कि उन्हें काफ़ी रिस्क लेकर बिना किसी के नज़र में आए एक ही जगह पर कई समय तक छुपा रहना होता था, और यह इंतजार करना होता था कि कब सैनिक उनके नज़दीक आएं और वो उन्हें अपना शिकार बनाएं। और इसी रणनीति के तहत सीमो ने पहले ही दिन देखते ही देखते दर्जनों सैनिकों को मार गिराया। और जब सीमो अगले दिन हमला करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने बराबरी से नहीं बल्कि पीछे से वॉर करने की सोची। इनकी यह तरकीब भी काम कर गई, जिसकी वजह से कई सारे रूसी सैनिक मौत की घाट उतारे गए। और दोस्तों अब तो यह सिलसिला रोजाना ऐसे ही चलने लगा, जहां ये हर बार सैनिकों को मारने की नई रणनीति बनाते थे, ताकि किसी भी तरह से रशियन सैनिक ये ना समझ पाएं कि कौन और कहां से आकर उन्हें मार रहा है।
दोस्तों सीमो इसी तरह से 7 मार्च 1940 को फिर से रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार थे, लेकिन रूसी सैनिक भी इस बार काफी ज्यादा सतर्क थे। उतने में ही रूसी सैनिक ये समझ गए थे कि हमला किस ओर से हो रहा है। इसके बाद उन्होंने सीमो की ओर गोलीबारी और बम फेंकना शुरू कर दिया और उसी बीच एक गोली सीमो के चेहरे को चीरती हुई निकल गई, जहां उनका चेहरा बहुत ही भयानक दिखने लगा। हालांकि बाद में कई सारी सर्जरी भी हुई, लेकिन चेहरा इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वापस पहले जैसा ना हो सका। पर इन सब चीजों के बावजूद भी उन्होंने किसी भी परेशानी से हार नहीं मानी और इतनी मुश्किलों और चुनौतियों के बीच भी उन्होंने अपनी जिंदादिली और हिम्मत के बलबूते पर 97 साल का शानदार जिंदगी जिया। ऐसे में दोस्तों आप यह समझ गए होंगे कि सीमो एक ऐसे शानदार स्नाइपर थे जो युद्ध भूमि में छुपने के लिए सबसे बेहतर जगह ढूंढते थे और बिना किसी को भनक लगे मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम थे, और शायद इसी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर कहा जाता है। बाकी दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।